तो ये सिर्फ हर एक गांव की निगरानी यहाँ कर रहे हैं कि किस गांव में किस घर में कितनी सहनशीलता है, किस घर में कौन हमको मार सकता है, किसको हम मार सकते हैं। तो जो है तो मेन उनके मंत्री गण अभी समझ लो कि घूम आ रहे हुए, मेन राजा तपस्या में लगा हुआ है बजरंग बली महाराज के। अब वो जब आएगा तो समझ लो कि बिल्कुल दहशत मच जाएगी। इसी प्रकार से जो है तो हर एक गांव में भैया कोई पिस्तौल लिया होगा, कोई रिवॉल्वर लेकर के समझ लो बात को, उनके सामने कोई भी जाए इससे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन वो हर एक घर में घुस करके सबको वो मारेंगे समझ लो। और जो सत्य में चल रहे हैं तो उनको भी बताएगा कि संत महात्मा जो रहेंगे तो उनको भी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। वो तो अपना पहले से जंगल में, उनको किसी से मतलब ही नहीं। महाराज जी, आप एक युग परिवर्तन की बात बता रहे थे। अच्छा। तो क्या उसका प्रसंग है, कैसे उसको समझा जा सकता है? अच्छा, बोलिए वीर गढ़वाली मैया की जय। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। इसी प्रकार से भैया बताया गया कि सतयुग में बताया गया कि भैया जो है तो कुत्ते का राज था। जो है तो ये जो है तो भगवान कई वस्तु जो है तो सभी को, इंसानों को बांटी गई भैया जब, तो बताया गया कि कुत्तों को जो है तो भैया अन्न का राजा बताया गया था, और बंदरों को जो है तो बताया गया कि उनकी रखवाली करने के लिए, कि भाई कुत्ता जो है तो उनका अन्न हो गया लेकिन वो उगा नहीं सकते थे, इसीलिए वो अपना साथी बंदरों को बना लिए थे कि कम से कम उनके हाथ पैर हैं तो ये अपना जो है बनाए खिलाएंगे। तो इसमें जो है तो इंसान भैया काफी धोखा छली कर जाते हैं। तो बताया गया कि कुत्तों के पास एक दाई पहुंच जाती है भैया, तो माता राम कुत्ते से कहती है कि भाई तो हाथ न पाँव ससु का बनई है, कसद बनई है, तो ये अन्न मुझको दे दो, तो इसको मैं तुमको बना करके एक रोटी खिलाऊंगी। तो कुत्ता भी बेचारा कहता है कि ठीक कह रही है, वो भी माया में फंस करके भैया उसको अन्न दे देता है मनुष्य को। तो मनुष्य जो है तो आगे जाके क्या करता है कि कुछ दिन तो बढ़िया लगा रहता है। इसी प्रकार भागवत में बताया गया भैया कि जैसा अन्न वैसा मन। एक कथा बताई गई है कि पहली रोटी जो है तो भैया गैया को खिलाना चाहिए, और लास्ट रोटी जो बनाए तो उसको जो है तो हमेशा एक कुत्ते को भैया देना चाहिए। तो इसी प्रकार बताया गया कि आजकल कलयुग का भैया इतना जमाना बदल गया है कि कलयुग का प्रत्यक्ष प्रमाण बताया गया कि आजकल जो है तो सर्विस में मास्टर साहब हो गए, सरकारी सर्विस मिल जाती है लोगों को। 8 बजे उसको ड्यूटी में जाना है तो समझ लो कि उसकी घर वाली जल्दी जल्दी रोटी बनाएगी और सबसे पहले रोटी अपने पतिदेव को दे देगी। तो अनुभव करना अब पूरे संसार में कि समझ लो कि गाय का अन्न खा गया तो पति समझ लो कि बिल्कुल गऊ बन जाता है, और अंत की रोटी जो है तो भैया जो उसकी स्त्री होगी तो बड़ी की रोटी काफी बड़ी ठोकेगी और उसको जो है तो बढ़िया सेकेगी ज्यादा कि किसको मुझे या खाना है। तो लास्ट वाली रोटी समझ लो कि कुत्ते का हक स्वयं खा जाती है। तो अपने पति देव से दिन भर क्या क्या करती रहेगी, अपने पति का कहा नहीं सुनेगी तो समझ लो बात को कि उससे भैया सत्यत्व तो नष्ट हो गया। क्योंकि संसार में बताया गया कि सबसे बड़ा धर्म सत्य ही है, सत्य सनातन से बढ़ के कोई धर्म नहीं। तो हिंदुओं का हमारा तुम्हारा सबका धर्म क्या है, इससे कोई जात मतलब नहीं है। बताया गया कि सबसे प्रथम तो मनुष्य को अपना धर्म अपनाना चाहिए। लेकिन एक बार क्या होता है कि भागवत में सबसे पहले एक प्रश्न लिखा हुआ है कि व्यास जी महाराज से 88,000 ऋषिगण जाते हैं और बोलते हैं कि महाराज जी हमको ये बताइए कि मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य किसे कहा जाए, मनुष्य कौन बन सकता है, मनुष्य कौन है। क्योंकि उधर रामायण में लिखा है कि रावण को भी वरदान ब्रह्मा जी ने यही दिया था कि तुमको नर और बांदर दो से ही तुम्हारा संहार हो सकता है, कि नर आदमी तुमको मारेगा या बांदर मार सकता है, नहीं चराचर जीव में तुमको न कोई देवी न कोई देवता तुम्हारा अंत में कोई विनाश नहीं कर सकता। विनाश करेगा तो सिर्फ इंसान के ही हाथ से तुम्हारा अंत लिखा हुआ है। उधर उसको शराप भी था। और इधर बताया गया कि 88,000 ऋषिगण जो है तो जाकर के भैया पूछते हैं व्यास जी महाराज से कि मनुष्य का धर्म क्या है। तो व्यास जी महाराज भी मुस्कुरा करके बोलने लगते हैं कि भैया मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म यही है कि जो दूसरे का हित कर दे। बताया गया कि किसी भी प्रकार में परहित सरिस धर्म नहीं, भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं हो सकता। कोई अगर गिर गया हो
तो उसको उठा दे। तो बताया गया कोई भिखारी भिक्षा मांग रहा है, उसको पैसा ना दे करके उसको बढ़िया रोटी खिला दो। मंदिरों में दान पुण्य करने से बताया गया कि इसी को भैया सत्य कहा गया है, कि जहां तक चले तो अपने सत्य को लेकर के चलना चाहिए। जहां तक कि हर चीज को सत्य नहीं कहा गया कि जाओ तो मंदिरों में 1000 रुपए दान कर दो, तो बताया गया कि दान करने से भी बहुत बड़ा मतलब नहीं भैया होता, क्योंकि वो सत्य नहीं है। ये तो आपका धर्म हो गया, आप ये पुण्य कर रहा है, समझ रहे हो बात को। पाप करोगे तो नरक जाओगे, पुण्य करोगे तो भैया वैकुंठ जाओगे। इसी प्रकार से क्या होता है कि व्यास जी महाराज कहते हैं कि जो है तो मनुष्य परमार्थ में मर जाए। रावण को जो है तो मनुष्य के हाथों से मरना था, तो क्या पहले मनुष्य बहुत थे, लेकिन बताया गया कि मनुष्य के कर्म नहीं थे उनके पास, इसीलिए रावण को कोई मार नहीं सकता था। इसीलिए परम पिता परमेश्वर श्री सीताराम भगवान को बताया गया कि भैया जन्म लेना पड़ा, तो वो भी मनुष्य के रूप में आए। और मनुष्य जो है तो 24 कैरेट भैया पूर्ण भगवान सीता राम आ रहे हैं। उन्हीं में जो है तो परहित में जो बताया गया कि अपना जीवन परहित में गुजार दे, वही ओरिजिनल मनुष्य है। बाकी हम तुम सब लोग अभी पुतला खड़े हैं, मनुष्य अभी बने नहीं। जब पूरे मनुष्य बन जाएंगे तो जब ऑटोमेटिक बताया गया कि वही परमात्मा है जो मनुष्य है ना, जो मर्यादा रखे। कोई बुजुर्ग आदमी चला जा रहा है, उसको कम से कम बोल ना सके अच्छे से तो उसको गाली भी न देना चाहिए। इसी प्रकार से भैया कलयुग में एक दिन हमारे गुरु जी बताते हैं कि क्या होगा अंत में, कि आज की डेट में क्या है कि कुछ भैया बंदर मार दिए जाते हैं। इधर अपने क्षेत्र में देखा कि हर जगह जो है तो कहीं करंट कोई लगा देता है, कोई गुल्ला से मार देता है, कोई समझ लो भैया कि गोली से मार देता है। इसी प्रकार से हमारे गुरु जी भगवान भैया बताए हैं कि कलयुग में जो है तो बंदरों का राज चलेगा। जिस प्रकार आज बस स्टैंड में बताया गया कि बस भर भर जो है तो आदमी उतर रहे हैं, उसी प्रकार बताया गया कि कुछ दिन बाद, आज से 10 साल 20 साल हमारे देखते देखते 40 साल लग जाए, लेकिन बताया गया कि इसके अंदर गत हर एक चौराहे में भैया 100 बंदर उतरेंगे, समझ लो बात को। और हर एक थाना कचहरी में घुस के जितने भी बंदूकें होंगे तो आदमी के बंदूकें स्वयं बंदर भैया ही चालेंगे, स्वयं बस बंदर चलाएंगे। इंसानों को बताया गया कि आज भी परिवर्तन प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। जिसके कच्चे घर बने होंगे भैया तो समझ लो बात को कि वो रह नहीं पाता। ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिस गांव में 2 4 10 बंदर न लगते हैं। तो बताया गया कि कलयुग में भैया प्रत्यक्ष प्रमाण है, आज से 10 साल 20 साल बाद ऐसा कलयुग आएगा भैया कि हर एक घर में जो है तो बंदर राज करेंगे, आदमियों को मार के निकाल देंगे। तो सब आदमी समझ लो कि जंगल में रहेंगे। अंत में बंदर भैया जो है तो अपने अपने सभी के घरों में रहेंगे, और कुत्ता को भैया राजा बनाया जाएगा। गौ आज जो है तो गांव गांव भटक रही है, क्षेत्र क्षेत्र भटक रही है, तो बताया गया कि गाय को स्पष्ट कि गाय को जो है तो उनके बंदर सेवा करेंगे, कुत्ता बैठेंगे। इसी प्रकार से जितने भी जीव जंतु हैं तो ये सब भैया रक्षा करेंगे। अब बाकी जो है तो मनुष्यों को सबको निकाल दिया जाएगा जब अच्छा कलयुग चलने लगेगा। ये बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब आज भी कोई कोई ऐसा गांव है कि समझ लो कि बंदरों के कारण जो है तो आदमी उधर रह नहीं पा रहा। इसी प्रकार से जो है तो हर एक गांव में भैया कोई पिस्तौल लिया होगा, कोई रिवॉल्वर लेकर के, समझ लो बात को। उनके सामने कोई भी जाए, इससे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन वो हर एक घर में घुस करके सबको वो मारेंगे। समझ लो कोई उनसे जबरदस्ती करेगा तो जैसे पहले डाकू चलते थे तो उसी प्रकार बांदर जबरदस्ती उनको निपटा देंगे। अगर वो खुशी खुशी चले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन हर एक गांव में बताया गया कि बंदरों का राज आएगा। ये बात की भैया जिम्मेदारी ही है, हमारे संत महाराज गुरु जी कह गए हैं कि किसी समय ऐसा आ जाएगा कि इधर हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई देगा, बाकी कुछ नहीं दिखाई देगा। आज जो गैया इस तरह भटक रही हैं तो बताया गया कि कोई समय ऐसा आएगा 10 साल 20 साल बाद कि इधर ही हर एक गाय की जो है तो सेवा मनुष्य नहीं करेगा। जब मनुष्य गौए की सेवा भूल जाएगा, कन्याओं की सेवा भूल जाएगा, अपने बाप को बाप नहीं कहने लगेगा। इसी प्रकार से समझ लेना चाहिए कि जब अत कलयुग सवार हो जाएगा तो बजरंग बली महाराज का जो है तो कलयुग में राज बताया गया है। तो फिर स्वयं जो है तो भगवान जो है तो एक बंदर का रूप धारण करके पूरे गांवों में अपना राज करेंगे। उसके बाद जो है तो ये सब ऑटोमेटिक आदमी का भैया खेल खत्म हो जाएगा।
और जो सत्य में चल रहे हैं तो उनको भी बताया गया कि संत महात्मा जो रहेंगे तो उनको भी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। वो तो अपना पहले से जंगल में है, उनको किसी से मतलब ही नहीं। आज जंगलों में बंदरों को रहना नहीं है किसी समय, सब गांवों में आ जाएंगे। आप अनुभव करना, इस जंगल में जाइए तो एक भी बंदर नहीं मिलेगा। फतेहगंज गांव में चले जाइए तो 2-4-10 बंदर आपको समझ लो कि मिल जाएगा गांव के अंदर। तो इसी प्रकार बताया गया कि जंगल छोड़ छोड़ सब भैया पशु पंछी गांव के अंदर चले जाएंगे, और गांव के जितने भी आदमी हो गए जन बच्चे से तो समझ लो कि सभी को जो है गांव के बाहर निकाल दिया जाएगा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। बोलिए साईं सदगुरु दीन दयाल की जय। महाराज जी, ये ऐसा मतलब अचानक कैसे दिमाग कैसे आ जाएगा, कैसे क्या मतलब? ये जो है तो मैं एक दिन जो है तो स्वयं सपन में भैया देख रहा था, और एक दिन क्या हुआ कि हमारे गुरु जी हैं तो वो भी हमको यही बात बता रहे थे कि ये बात सत्य है। हम उनसे भी जा करके पूछे तो बोले बात हकीकत है। एक दिन हम रात में क्या है कि पड़े थे, लेटे थे, और रात में पड़े पड़े समझ लो कि देख रहे थे कि एकदम 100 बांदर इस फतेहगंज में उतर हैं ले लेकर के गोली बंदूक। एक कने से पूरे गांव वालों को भगा रहे हैं, तो समझ लो कि गांव के आदमी चढ़ रहे हैं भैया ऊपर को, यानी पहाड़ तरफ को, जंगल तरफ को, नदियों को देख रहे हैं इधर उधर। अब बंदर बढ़िया सब बैठे हैं बड़े बड़े। देख रहा था कि कुत्ता बढ़िया नंबर 1 की कुर्सी लगी हुई है बढ़िया उसके जो है तो वो है क्या कहते हैं आंखों की, यानी सपन में जो भैया देखा तो बढ़िया काला लगा था, जैसे सोने का जैसे बनाया जाता है। बढ़िया मुकुट लगा हुआ है, बढ़िया कुत्ता बैठा है उसके सामने, समझ लो कि टेबल रखा हुआ है। हिसाब किताब करने के लिए बंदर लगे हुए हैं समझ लो। गाय एकदम इस तरह के धर्मशाला बढ़िया बड़े बड़े बने हैं, समझ लो कि गैया बांधी हुई है। कोई बंदर समझ लो कि करबी काट, जैसे आज आदमी इधर करबी भैया काट रहा है तो उसी प्रकार कोई बंदर समझ लो कि भैया करबी काट रहा है, कोई जंगलों से पाती ला रहा है, कोई किसानी कर रहा है। इसी प्रकार से स्वयं बंदर बनाते हैं, गऊओं की सेवा करते हैं, और समझ लो बात को कि कुत्ता को भर पेट भोजन 56 प्रकार का खिलाते हैं कि जो तुम्हारी इच्छा हो तो खाओ। जैसे आज बताया गया कि कुत्ता और बंदर की दुश्मनी होती है। कुत्ता तुमको देख लेगा, बंदर को तो समझ लो कि तुरंत खेद मारेगा। लेकिन आज से 10 साल बाद ऐसे जमाना आ जाएगा कि बंदर कुत्ता को नहीं डरेगा ना कुत्ता बंदर को, ये दोनों बढ़िया इकट्ठा हो जाएंगे। और आदमियों में बताया गया कि इकट्ठा होने की शक्ति नहीं है सनातन धर्म में। इसी प्रकार बताया गया कि जितने भी जीव जंतु हैं ये सब अपना जो है तो एकता बनाएंगे और अपना इकट्ठा रह करके अपना राज चलाएंगे, और मनुष्यों को निकाल दिया जाएगा। मैं इसी प्रकार जो है तो भैया देख रहा था आदमी एकदम अला लला भाग रहा है। कोई कोड़ा लिए है समझ लो बात को, कोई बंदर कोई कुछ लिए, बिल्कुल मनुष्य का ही कार्य है बंदर। एक से एक सब बंदर, कोई ये नहीं कि छोटा छोटा बंदर, एक से एक सब बंदर है कि समझ लो कि किसी के मार देता है तो आदमी डरक जाता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है और आज दिखाई भी देता है। आप किसी भी शहर में किसी भी गली में चले जाइए, ऐसा कोई शहर ऐसा कोई गली नहीं होगी। तो बताया गया कि ये भी देखा कि जो 1-1 2-2 बंदर आज हर एक गांव में पहुंच रहे हैं, 10-10 बंदर, तो ये सिर्फ हर एक गांव की निगरानी यहाँ कर रहे हैं कि किस गांव में किस घर में कितनी सहनशीलता है, किस घर में कौन हमको मार सकता है, किसको हम मार सकते हैं। तो जो है तो मेन उनके मंत्री गण भी समझ लो कि घूम आ रहे हुए, मेन राजा तपस्या में लगा हुआ है बजरंग बली महाराज के। अब वो जब आएगा तो समझ लो कि बिल्कुल दहशत मच जाएगी। जय बोलिए साईं सदगुरुदेव।